हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ADX जो होगा वो एरिया ऑफ ACY के बराबर होगा। तो चलो हम लोग पहले समलंब का बात है तो पहले एक समलंब बनाते हैं और उसमें हम लोग आगे उसका काम करते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले एक समलंब बनाते हैं। ABCD एक समलंब है तो हम लोग यहाँ पे एक ABCD समलंब बनाते हैं। यहाँ से ठीक ABC और यहाँ पे D। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि AC के समांतर एक रेखा AB को, यानी AC को तो मिलाना पड़ेगा पहले, ये हमारा मिल गया। ठीक, अब इसी के समांतर एक रेखा है हमारा जो AB को जो है सो X पर और BC को जो है सो Y पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसके समांतर रेखा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। जो AB को किस जगह पे, तो X पर, और जो BC है उसको कौन सी जगह पर, तो ये Y पर, ठीक। अब इसी में हम लोगों को दर्शाना है कि एरिया ऑफ ADX, तो ADX हमारा AD और X तो यानी यहाँ से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। ADX जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ACY के बराबर। ACY तो त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग A को Y से मिला देंगे तो हमारा ACY बनेगा। ठीक, चलो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पहले सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ जो होता है, एरिया ऑफ ADX जो है सो बराबर है एरिया ऑफ ACY के। ये हमें दिखाना है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले समीकरण यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज को गणना करते हैं जो एक ही आधार पर बेस्ड है, आधार है। ठीक, जो प्रमाण में यहाँ पे चलते हैं पहले प्रमाण के ऊपर। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज के अंदर आते हैं। ADX और यहाँ पे A और यहाँ पे AXY। ठीक, दोनों जो सेम आधार पर है उसी को लेंगे। तो देखो ADX हम लोग पहले ले लेते हैं, दूसरी तरफ इसी बेस पर आधार पर हमारा एक और त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये ACY बन रहा है। ठीक, सॉरी AXY है, ये हमारा नाम क्या है, तो AXY। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि त्रिभुज ADX तथा त्रिभुज ADX तथा इसी के आधार पर, देखो इसका आधार हमारा ये है और AX पर ही एक और त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से लेकर के ये AXY तथा AXY सेम आधार, यानी समान आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। AB और DC आपस में समांतर है तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो ये जो दोनों का क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो एरिया ऑफ ADX, तो एरिया ऑफ ADX जो हो जाएगा वो किसके बराबर, तो एरिया ऑफ AXY का बराबर, एरिया ऑफ AXY के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं कि AXY जो है सो यही इसको लेते हैं। ठीक, और इस त्रिभुज के लेते हैं और इसी पर बेस्ड हमारा एक और त्रिभुज है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ACY है और AXY ये दोनों है, तो ये भी क्या है, सेम आधार पर है। चूँकि ACY तथा AXY एक ही आधार पर स्थित है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बनेगा वो भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो एरिया ऑफ AYC जो हो जाएगा एरिया ऑफ AXY के बराबर हो जाएगा। ठीक,
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में हमारा ये है और समीकरण 2 में यहाँ पे ये है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखो ए एक्स वाई बराबर आपस में है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी एक्स जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ ये वाई सी के बराबर हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा व्यूज़ जो है सो बहुत